आज हम स्टूडेंट्स टॉपिक देखेंगे डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग आपके पास है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, तो इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे ये आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होगा। ये नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आपके सेमेस्टर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, राइट। सो इसमें जितने भी आगे टॉपिक्स आएंगे बहुत अच्छे से करना और सारे टॉपिक्स शेयर करना, राइट, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे हर एक चीज़ को अच्छी तरह से समझते हुए। तो डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग ये एक नई चीज़ नहीं है। आपने डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास से पढ़ी है, जब आपने देखा था दैट आपने ये फिनॉल मॉलिक्यूल एक देखा था। ठीक, इसमें जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये इस बेंजीन रिंग में मूव होने लग जा रहा था, राइट, और ये ऑर्थोपैरासाइट को हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा था ये इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक, इसी तरीके से और हमने कुछ मॉलिक्यूल्स देखे थे, जैसे हमने 1,4-ब्यूटाडाइन, आपने ये बीएससी में पढ़ा होगा अच्छे से, राइट, जो था आपका CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग एक होती है, पहले इसका हम उल्टा देखते हैं क्या होता है। एक होती है आपकी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड का इंग्लिश मतलब सिंपल सा है। लोकलाइज्ड मतलब जो एक जगह पर टिकी हो, ठीक। डीलोकलाइज्ड मतलब एक जगह पे नहीं है, वो मूव कर रही है। ठीक, सो दिस इज लाइक वी कैन से नॉट मूविंग। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ये बॉन्ड है मीथेन में, ये जो 4 बॉन्ड हैं, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये सिग्मा बॉन्ड है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सभी बॉन्ड्स में। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जिससे ये सिग्मा बॉन्ड बना है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ इन 2 एटम्स के बीच में रहता है, कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच में। ठीक है, ऐसी अगर मैं इथेन का मॉलिक्यूल ले लूं, तो यहाँ पे ये जितने भी बॉन्ड हैं ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक, और ये वाला जो बॉन्ड है ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, ये इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में ही रहते हैं। और बाकी जितने भी बॉन्ड हैं, चाहे इथेन हो चाहे मीथेन हो, ये CH बॉन्ड्स जितने भी हैं ये सिग्मा बॉन्ड है, और इनका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड है उन्हीं एटम्स के बीच में रहता है। ठीक, तो सिग्मा बॉन्ड जब भी आप देखोगे, सिग्मा बॉन्ड हमेशा लोकलाइज्ड बॉन्ड होता है। ठीक, अब डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है, एक तो मैंने ये एग्जाम्पल बताया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर मूव करने लग जाए, ठीक है, तो ये डीलोकलाइज्ड पाई सिस्टम, ये जो डीलोकलाइज्ड पाई सिस्टम होता है बेंजीन का, इसके साथ मूव करने लग जाता है। ठीक, और इसको भी हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, सिग्मा बॉन्ड तो मैंने बोला कि लोकलाइज्ड होता है। अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें, पाई बॉन्ड कैन बी लोकलाइज्ड, कैन बी डीलोकलाइज्ड। अब देखो, मैं सिंपल मॉलिक्यूल जब मैं एथिलीन लेता हूं, देखो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, और ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड तो होंगे लोकलाइज्ड, ठीक है, लोकलाइज्ड मतलब 2 एटम्स के बीच में। अब ये पाई बॉन्ड जो है, यहाँ पे देखो, ये पाई बॉन्ड बनता कैसे है, ये दोनों हैं इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड। देखो यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो पाई बॉन्ड बनता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन दोनों एटम्स के बीच में ही रहेंगे। ठीक, वेयरएज अगर मैं बात करूं इसकी, देखो CH2, देखो एक तो सिग्मा बॉन्ड है ये, और दूसरा पाई बॉन्ड है। ठीक है, जो ऐसे p ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना है। फिर हम इस पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में भी एक पाई बॉन्ड है इस तरह से, ठीक है, जो p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। देखो इन दोनों के ये पाई बॉन्ड बना इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में, इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में ये पाई बॉन्ड बना। अब ये जो p बॉन्ड्स हैं, ये जो p ऑर्बिटल्स हैं जिनसे पाई बॉन्ड बना, ये सारे के सारे p ऑर्बिटल एक प्लेन में हैं। ठीक,
ऑल दीज p ऑर्बिटल्स आर इन वन प्लेन। और ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये सारे कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। सो ये सब, ये CH बॉन्ड भी ये सब एक ही प्लेन में है। आपको यहाँ पे इन p ऑर्बिटल्स पे ध्यान देना है। ये जो दोनों p ऑर्बिटल्स हैं और ये दोनों p ऑर्बिटल्स हैं, सब एक प्लेन में है। एक प्लेन में है मतलब ऐसे हैं, एक प्लेन में है। तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है इसका, तो वो यहाँ जा सकता है, और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, ठीक है। तो देखो इस पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ भी जा सकता है, वो यहाँ भी जा सकता है, इस ऑर्बिटल में भी। उसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। तो सेकंड कार्बन एटम का जो ऑर्बिटल है, सेकंड कार्बन एटम पे जो p ऑर्बिटल है, इसका इलेक्ट्रॉन 3 पे भी जा सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन 1 पे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये लोकलाइज नहीं है, ये लोकलाइज नहीं है इन दोनों के बीच में, ये यहाँ पे भी जा रहा है। इसी तरह से C3 का जो p ऑर्बिटल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ भी जा सकता है। अगर हम C3 की बात करें, ये 2 पे भी जा सकता है और ये 1 पे भी जा सकता है। तो इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन दोनों के बीच में लोकलाइज नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्डिंग, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, ठीक। ये पाई बॉन्ड्स, ये जो पाई ऑर्बिटल्स हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये एक बड़ा पाई ऑर्बिटल बना रहा है, राइट। एक बड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में नहीं है, बल्कि इसके पास इन 4 ऑर्बिटल्स के बराबर की स्पेस है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी मूव कर सकता है। इस तरीके से हम इसकी बॉन्डिंग दिखाएंगे। तो इसको देखो, यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गया आपका डीलोकलाइज्ड, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड है आपका लोकलाइज्ड, ठीक है, इथीन के केस में। तो योर पाई बॉन्ड कैन बी लोकलाइज्ड, कैन बी डीलोकलाइज्ड, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। इतना सिंपल है। अब देखो हमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। हमें इस डीलोकलाइजेशन से होता क्या है, देखो इस तरीके का जो डीलोकलाइजेशन होता है ना, इस डीलोकलाइजेशन से मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है। डीलोकलाइजेशन से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। अब ये स्टेबिलिटी किस तरह से देता है अभी हम देखेंगे। इसी तरीके से आपने एक डीलोकलाइज्ड सिस्टम पढ़ा है बेंजीन में भी। देखो बेंजीन का ऐसा मॉलिक्यूल होता था ना, ठीक। अब देखो बेंजीन में हर एक ये जो कार्बन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड था। जितने 6 के 6 कार्बन एटम्स हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक है। इसमें एक p ऑर्बिटल है, हर एक कार्बन एटम पे एक p ऑर्बिटल था अनयूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो एडजेसेंट एटम्स हैं इनके पास p ऑर्बिटल है। अब देखो ये वाला जो, जैसे यहाँ पे ये जो p ऑर्बिटल था ये इससे भी ओवरलैप कर सकता था, इससे भी ओवरलैप कर सकता था। ऐसे ये वाला p ऑर्बिटल है वो ये इससे भी ओवरलैप कर सकता है, ये इससे भी ओवरलैप कर सकता है। ऐसे ये वाला इससे भी ओवरलैप कर सकता है और इस नीचे वाले से भी ओवरलैप कर सकता है, ठीक है। इस तरह से देखो ये वाला जो है ये इससे भी ओवरलैप कर सकता है और ये इससे भी ओवरलैप कर सकता है, ठीक। इस तरीके से इनकी ओवरलैपिंग चलती है, ठीक। और देखो ये इस तरह से भी ओवरलैपिंग हो सकती है, राइट। तो इसमें देखो 6 आपके p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जो सबके सब एक ही प्लेन में हैं। डीलोकलाइजेशन की एक कंडीशन होती है कि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, राइट, वो सबके सब एक प्लेन में होने चाहिए। इसे ये जितने 6 के 6 जो p ऑर्बिटल्स हैं बेंजीन में, ये एक ही प्लेन में है। तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, ठीक है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कहीं भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ये वाली का, इसीलिए हम 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेंजीन के, ऐसे। ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम इनको बोलते थे,
ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है अब ये यहाँ चली गई मूव होके, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये एक, और ये जो सिस्टम बनाता है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो सिस्टम है, ये बेंजीन को स्टेबिलिटी देता है, जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिक सेक्सटेट, ठीक है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं, ये जो ऐसे घूमता है, हमने ऐसे सर्कल दिखाते हैं बेंजीन रिंग में, इसका मतलब है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, राइट, इन बिटवीन दी 6 p ऑर्बिटल्स, ठीक। इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक सेक्सटेट, राइट, विच इज अ सिस्टम ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो मॉलिक्यूल्स को, और सॉरी, जो बेंजीन के मॉलिक्यूल को हाई स्टेबिलिटी देता है, राइट। अब हाई स्टेबिलिटी कैसे होती है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है 4 एटम्स के बीच में या यहाँ पे 6 एटम्स के बीच में, तो स्टेबिलिटी कैसे देता है? क्योंकि देखो, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो वो, अगर मान लो एक केस लेते हैं हम, आपने ये पढ़ा है एमीन्स का, ये एमीन है, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम कहते हैं कि ये जो एमीन है ये ज़्यादा बेसिक है, राइट। अब ये बेसिक इसलिए क्योंकि देखो, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये लोकलाइज्ड है इस पे, ठीक। अब अगर कोई कोई एसिड आएगी तो ये इजीली इसको अटैक करके ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजीली अटैक कर देगी, क्योंकि ये एक जगह पे रखा हुआ है, लोकलाइज्ड है। वहीं अगर मैं इसको ले लूँ, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड होता है, देखो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड होता है तो ये इसके साथ मूव करने लग जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे मूव कर रहा है, तो अगर इसको कोई बेस अटैक करने आएगी तो ये हमेशा यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है, ये पाई बेंजीन का जो एरोमेटिक सेक्सटेट है उसके साथ मूव करने लग जाता है, तो यहाँ पे ये हमेशा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, बेंजीन का मॉलिक्यूल स्टेबल है, इजीली रिएक्ट नहीं करने का मतलब स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा अवेलेबल नहीं है। वहीं यहाँ पे कोई एसिड आएगी, ये इजीली इसको अटैक कर देगी क्योंकि ये हमेशा यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये स्टेबल नहीं है, इजीली रिएक्ट कर जाएगा, ठीक। ये होता है इसका मतलब, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो जब भी एक चीज ध्यान में रखना, आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड होता है, राइट, एडजेसेंट होता है, तो ये डीलोकलाइज हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, हम स्टेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, यहाँ पे हम मेनली हम कॉन्जुगेशन पे ध्यान देंगे और क्रॉस कॉन्जुगेशन पे, राइट, विद रिस्पेक्ट टू डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। हम देखेंगे कॉन्जुगेशन। अब हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स पे आ जाते हैं, जिनमें हमें ऐसा डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग मिलता है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ये होते हैं, राइट, जिनमें ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे बेंजीन में या हमारे ये 1,4-ब्यूटाडाइन में, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम जितने भी डीलोकलाइज्ड सिस्टम्स पता है, यहाँ पे उनको कवर करने की कोशिश करना, राइट। जितना भी हमने BSc में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें वो सब चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए इसे पढ़ने के बाद। अब हम आ जाते हैं, हम एक लेते हैं, एक होती है मैंने कहा एक होता है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है, एक होता है आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है। देखो, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होता है? सबसे पहले कॉन्जुगेटेड, इसका मतलब होता है ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड जिन मॉलिक्यूल्स में होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था अभी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो ये आपका कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेशन से क्या होता है
कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, इसका रीजन क्या है? अभी जो मैंने आपको बताया था डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होता है इनका, राइट, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा रीजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन। ये हम अभी समझेंगे कैसे। आप एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव कर सकते हो कि आपका जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मोर स्टेबल कंपेयर टू योर कंपाउंड्स जहाँ पे आपकी जो डबल बॉन्ड्स हैं ये आइसोलेटेड है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड नहीं है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स क्या होती हैं? आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स होती हैं वेयर योर डबल बॉन्ड, वेयर जो दो डबल बॉन्ड हैं वो एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड नहीं होती हैं, बल्कि एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड्स से सेपरेटेड होती हैं। अगर इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। अगर इन दोनों के बीच में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है देन इसमें जो डबल बॉन्ड है हम उसको आइसोलेटेड बोलेंगे और मॉलिक्यूल हमारा कॉन्जुगेटेड नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखो ये CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये एक से नहीं बल्कि दो डबल बॉन्ड से सेपरेटेड हैं। ये दोनों डबल बॉन्ड्स दो सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड हैं, एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड नहीं है। तो इन डबल बॉन्ड्स को हम बोलते हैं आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स, कॉन्जुगेटेड नहीं है ये मॉलिक्यूल। ठीक, अब देखो अगर मैं ये वाला मॉलिक्यूल लेता हूँ, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या? देखो 1 2 3 4, राइट, एंड 1 2 3 4 5 1 4 पेंटाडाइन है ये मॉलिक्यूल, 1 4 पेंटाडाइन। इसका अगर मैं हाइड्रोजनेशन करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, राइट, तो कितनी हीट निकलेगी वो हमें देखनी है। ठीक है, कितनी हीट निकलेगी हमें वो देखनी है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा CH2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा यहाँ के CH2 CH2, राइट, सॉरी ये 3 हो जाएगा, ये वाला लास्ट वाले, इन दोनों में हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा, CH3 हो जाएगा, जैसे डबल बॉन्ड में हाइड्रोजनेशन होता है, राइट। तो ये मॉलिक्यूल क्या बना? 1 2 3 4 5 N पेंटेन। ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड नहीं है, डेल्टा H है इसका डेल्टा H है आपका -61 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक, अब देखो वहीं अगर मैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल लेता हूं, राइट, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल लेता हूं जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, सॉरी ये इसके साथ ही है, ठीक। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है 1 2 3 4 5, ये क्या है 1 3 पेंटाडाइन। देखो डबल सिंगल डबल, ठीक है, ये क्या है आपका कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अगर मैं इसका हाइड्रोजनेशन करूंगा तो मुझे कंपाउंड सेम मिलेगा, CH3 CH2 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 CH3, कंपाउंड है N पेंटेन। ठीक है, यहाँ पे जो डेल्टा H होगी ये तो थी 61, सॉरी 1 मिस हो गया, 54 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई वो कम एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई। दैट मीन्स जो स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास कम एनर्जी होती है,
राइट। जो स्टेबल मॉलिक्यूल होगा उसमें लेस एनर्जी होगी, राइट। हाइड्रोजनेशन पे एनर्जी ये कम इवॉल्व कर रहा है, दैट मीन्स इस पे कम एनर्जी होगी, तभी तो ये कम एनर्जी इवॉल्व कर रहा है। कम एनर्जी वाला मॉलिक्यूल क्या होता है? मोर स्टेबल। अगर हम इसको देखेंगे जो कि कॉन्जुगेटेड नहीं है, इसमें एनर्जी ज़्यादा इवॉल्व हो रही है, मतलब इसमें ज़्यादा एनर्जी होगी। ज़्यादा एनर्जी मतलब लेस स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। अब ये स्टेबल क्यों है? ये वाला मॉलिक्यूल इससे ज़्यादा स्टेबल क्यों है? ये तो हमें एक्सपेरिमेंटली पता लग गया। ये इससे ज़्यादा स्टेबल इसलिए है बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन। पहला तो है आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन, दैट मीन्स ये जो बॉन्ड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, अभी हम देखेंगे किस तरह से, ठीक। इसके बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ नॉन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ये कैसे होते हैं ये अभी हम देखते हैं, ठीक। देखो इसके बॉन्ड्स, पहले हम इसके बॉन्ड्स की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन वाला, देखो डीलोकलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। देखो डीलोकलाइजेशन में ये देखो ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, ये जो देखो ये सब एक प्लेन में है, तो ये जो इसके डबल बॉन्ड है इनमें से एक पाई बॉन्ड है जो ऐसे पी ऑर्बिटल से बना है उसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से। अब ये सब एक ही प्लेन में है, तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हैं, राइट। और जो डीलोकलाइज्ड सिस्टम होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अभी मैंने शुरू में जो आपको बताया था वो ये एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे किस तरह से डीलोकलाइज्ड है इसका इलेक्ट्रॉन, राइट। सो डीलोकलाइजेशन स्टेबिलिटी देता है मॉलिक्यूल को, ज़्यादा स्टेबल है इसीलिए कम एनर्जी इवॉल्व कर रहा है। दूसरा देखो एक्सप्लेनेशन हाइब्रिडाइजेशन वाला, देखो हाइब्रिडाइजेशन में देखो ये जो है sp2 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 सारे मॉलिक्यूल्स ये sp2 हाइब्रिड कार्बन से बने। इस मॉलिक्यूल में जितने भी ये कार्बन जो हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक। अब देखो, अब मैं अगर इसकी बात करूं दूसरे मॉलिक्यूल की, ठीक। देखो ये तो है sp2, लेकिन ये वाला है sp3, ठीक है। ये वाला है sp2, ये वाला है sp2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ये वाली बॉन्ड है, ये वाली जो कार्बन बॉन्ड है, ठीक है, और ये वाली जो बॉन्ड है, ये दोनों, ये बना है आपका sp2 sp3 से, और ये वाला भी बना है sp2 और sp3 से, ठीक है। लेकिन इसमें देखो जितने भी कार्बन एटम्स हैं यहाँ तक देखो, ठीक है, ये किससे बने हैं? सारे के सारे बने हैं ये sp2 कार्बन एटम से, ठीक है। ये सारे के सारे बने हैं sp2 कार्बन एटम से, मैंने यहाँ पहले लिखा हुआ है, देखो सारे के सारे sp2 कार्बन एटम से बने। अब देखो sp2 और sp3 ऑर्बिटल में, sp2 और sp3 ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है, राइट। इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड स्ट्रेंथ से क्या मतलब है? सॉरी, देखो जो sp, ये आपने पहले भी पढ़ा है, देखो जो sp3 ऑर्बिटल होता है इसमें जो s कैरेक्टर होता है वो होता है इसका 25%। वहीं अगर मैं sp2 ऑर्बिटल की बात करूं, इसका जो s कैरेक्टर है वो है 33.3%। s कैरेक्टर sp2 में ज़्यादा होता है, ठीक है। और हमें पता है जो जैसे न्यूक्लियाई है, ये हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे ना sp_d, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है s ऑर्बिटल में, और ये s ऑर्बिटल जो होता है न्यूक्लियस के सब बहुत पास होता है, जो भी एटम है उसके न्यूक्लियस के बहुत पास होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन में जो इसके ऑर्बिटल में, जो s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियाई से
ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। दैट मीन्स न्यूक्लियस और s इलेक्ट्रॉन्स में, s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक। तो अगर ज़्यादा s कैरेक्टर है, यहाँ पे देखो ज़्यादा s कैरेक्टर है मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियाई के पास हैं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए sp2 वाले कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, कंपेयर टू sp2 एंड sp3 बॉन्ड। अब देखो इसमें s कैरेक्टर ज़्यादा कम है कंपेयर टू दिस, तो sp2 और sp3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो वीक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें sp3 कैरेक्टर, sp3 ऑर्बिटल में जो s कैरेक्टर है वो कम है। s कैरेक्टर कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर के बीच में अट्रैक्शन कम है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक होगी, ठीक है। और यहाँ पे सारे कार्बन्स के बीच में है sp2 ओवरलैपिंग, राइट। दैट मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर के ज़्यादा पास है, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। अब देखो एक और छोटी सी, तो आप ये याद ध्यान में रखना, अगर कार्बन sp2 और C1C2 दोनों sp2 हैं, राइट, दैट मीन्स मोर s कैरेक्टर का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इज हाइयर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर वहीं एक sp2 है और दूसरा sp3 है, दैट मीन्स यहाँ पे s कैरेक्टर कम है, थोड़ा सा लेस हो जाएगा s कैरेक्टर, और आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये ध्यान में रखना इस एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। सो हाउ हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ, आई होप दिस इज क्लियर। ये चीज़ ध्यान में रखना, अगर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियाई के पास है, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक। अब देखो एक और चीज़ है इसी मॉलिक्यूल में हमें देखनी है, जो डीलोकलाइजेशन की वजह से जो होती है। देखो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड की जो लेंथ है वो नॉर्मल डबल बॉन्ड से कम है, राइट। और जो सिंगल बॉन्ड है उसकी लेंथ जो है नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से, मैंने उल्टा बोल दिया, जो ये डबल बॉन्ड है इसकी लेंथ नॉर्मल डबल बॉन्ड से ज़्यादा है, सिंगल बॉन्ड की लेंथ नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से कम है। ऐसा क्यों? ये होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। अभी ये देखते हैं ये कैसे होता है डीलोकलाइजेशन की वजह से। आई होप आपको ये हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। देखो ये जो डबल बॉन्ड है, मैं यहाँ बना देता हूँ फिर से। ये जो डबल बॉन्ड है इसकी लेंथ जो है नॉर्मल डबल बॉन्ड से ज़्यादा है, लेंथ इज मोर देन नॉर्मल डबल बॉन्ड। इसकी देखो बात करो, लेंथ इज लेस देन नॉर्मल सिंगल बॉन्ड, एंड दिस हैपेंस ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं डीलोकलाइजेशन से क्या होता है। देखो और एक चीज़ ध्यान में रखना, बॉन्ड जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतना वीक होता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड वीक है, लेकिन नॉर्मली अब ये इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है नॉर्मली, तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड। ऐसे ये वाला नॉर्मल डबल बॉन्ड से थोड़ा सा वीक होगा, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जब इधर चले जाएगा तो इधर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दे देगा और यहाँ पे पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। देखो
फिर से बताता हूँ। देखो जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 1,3 ब्यूटाडाइन का। ये मॉलिक्यूल है आपका 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, जिसको हम, ये रहा आपका 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। देखो 1,3 ब्यूटाडाइन में क्या है, ये आपका है डबल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये डबल बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा है नॉर्मल डबल बॉन्ड से, ठीक है। अब ये वाला डबल सिंगल बॉन्ड है, मैं कह रहा हूं ये सिंगल बॉन्ड थोड़ा सा छोटा है नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखना, जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है दैट इज बिगर देन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज बिगर देन इज बिगर एंड, ये लिख लो आप कहीं पर, एंड वीकर कंपेयर्ड टू डबल बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है। सिंगल बॉन्ड एक तो बड़ा होता है और एक वीक होता है डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो हमेशा दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है तो दैट मीन्स बड़ा बॉन्ड वीक होता है स्मॉल छोटे बॉन्ड से जो कि डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो इसका जो डबल बॉन्ड है मैं कह रहा हूं वो थोड़ा सा बड़ा है और ये जो इधर जो सिंगल बॉन्ड है वो थोड़ा सा छोटा है, ठीक। एंड द रीजन इज डीलोकलाइजेशन। देखो हमने बोला था ये पाई बॉन्ड है, पाई ऑर्बिटल है, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर भी चला जाता है। जब इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है, देखो ये तो आपस में दोनों हैं। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन इधर भी चला जाता है और इधर भी चला जाता है, ठीक। देखो इसका इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब तो ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये इसको सिंगल बॉन्ड बना देता है, ठीक। ये जो डबल बॉन्ड है इसको पार्शियल सिंगल बॉन्ड बना देता है, नॉट कंप्लीट सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का, इस ऑर्बिटल का, ये इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा, राइट, इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड जो है ये पार्शियली डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जब, तो ये डबल बॉन्ड पार्शियली सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। जब पार्शियली सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, राइट, कंपेयर टू नॉर्मल डबल बॉन्ड, इसीलिए इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी होती है। ऐसे हम इसकी बात करें, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव होके इधर आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सिंगल बॉन्ड जो है ये पार्शियली डबल बॉन्ड हो जाएगा। दैट मीन्स इसकी लेंथ नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा होता है कंपेयर टू योर सिंगल बॉन्ड, जो मैंने यहाँ पे लिखा था अभी, ठीक है। ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये पूरे चारों पी ऑर्बिटल्स में घूम रहा है, जब ये घूम के इधर आएगा तो इसका जो ये डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, पार्शियल सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब जो ये प्योर सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है, अब ये पार्शियली सिंगल बॉन्ड है, ठीक। तो इसकी जो लेंथ होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी कंपेयर टू नॉर्मल डबल बॉन्ड, और थोड़ा सा वीक भी होगा कंपेयर टू नॉर्मल डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इसमें पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, और सिंगल बॉन्ड्स थोड़े से वीक होते हैं कंपेयर टू योर डबल बॉन्ड, ठीक। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया इनका स्टेबिलिटी का रीज़न क्या होता है और ये क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं मॉलिक्यूल्स, राइट। क्योंकि इसका जो सिंगल बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर लेता है, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड जो है आपका, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन,
ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यार ड्यू टू डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर is developed between these two carbon atoms, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है और थोड़ा सा छोटा होता है बॉन्ड ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है, क्योंकि पाई बॉन्ड्स वीक होते हैं, ठीक। अब ये पाई बॉन्ड अगर इन्हीं दोनों कार्बन एटम्स के बीच में होता तो इजीली इसको अटैक किया जा सकता था, राइट। रिएजेंट्स इसको इजीली अटैक करते और मॉलिक्यूल रिएक्ट हो जाता। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो यहाँ पर लोकलाइज्ड नहीं है, वो डीलोकलाइज होकर कभी यहाँ जा रहे हैं कभी यहाँ जा रहे हैं, तो इजीली अटैकेबल नहीं है, राइट। इसीलिए मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है टूवर्ड्स रिएक्शंस, टूवर्ड्स रिएजेंट्स, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। डीलोकलाइजेशन किस तरह से स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की बढ़ाता है? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लोकलाइज नहीं है यहाँ पे, बल्कि ये मूव कर रहे हैं चारों कार्बन एटम्स के बीच में। जब चारों कार्बन एटम्स के बीच में मूव करेंगे तो इनको टारगेट करना मुश्किल होगा। दैट मीन्स रिएजेंट्स और दूसरे जो अटैकिंग स्पीसीज हैं वो इसको अटैक नहीं कर पाएंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को। जब इलेक्ट्रॉन्स को अटैक करेंगे तभी रिएक्शन होगा, ठीक। अब देखो डीलोकलाइजेशन कितने तरह की होती है ये देखते हैं, ठीक है। और डीलोकलाइजेशन का एक चीज ध्यान में रखना, जितने भी पी ऑर्बिटल्स हैं सभी एक प्लेन में होने चाहिए, जैसे बेंजीन में और 1,4-ब्यूटाडाइन में है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डीलोकलाइजेशन है, जल्दी से देखते हैं फिर उसके बाद टॉपिक खत्म। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हमें पूरी जो हमने बीएससी में कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो सब हमको क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास अब कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल आएगा भाई जो कॉन्जुगेटेड है, अब चाहे आपने वो पहले पढ़ा हो ना पढ़ा हो, आपको इस एक्सप्लेनेशन से पता होना चाहिए बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ये सब चीज़ें, डीलोकलाइजेशन की वो मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग किस तरह से है, ठीक। अब देखो टाइप्स ऑफ डीलोकलाइजेशन, इसके बाद हम क्रॉस कॉन्जुगेशन भी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डीलोकलाइजेशन, देखो एक होती है पाई पाई ओवरलैप जो हमने अभी पढ़ी, और दूसरी होती है पाई पी ओवरलैप। ये दो तरह की होती हैं बॉन्डिंग्स, ठीक। अब देखो एक और चीज बतानी थी, देखो हमने एक चीज पढ़ी थी 11th क्लास से, इस पे मैं भी आता हूं। देखो एक चीज थी, देयर इज हिंडर्ड रोटेशन अराउंड दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड बनता है इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग से। देयर इज हिंडर्ड रोटेशन, अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में ये जो सिंगल बॉन्ड है इस पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया था, ठीक है। जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया था तो अब ये फ्रीली रोटेट नहीं कर पाएगी जिस तरह से सिंगल बॉन्ड रोटेट करता है, बैरियर टू रोटेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको मूव करने के लिए। इस बॉन्ड को अगर आपको रोटेट करना है, राइट, इस बॉन्ड को अगर रोटेट करना है तो अब आपको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में थोड़ी हाई एनर्जी चाहिए होती है, हाई एनर्जी। दैट मीन्स बैरियर जो था, बैरियर टू रोटेशन इज इंक्रीज्ड इन conjugated molecules। क्यों? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। जैसे प्योर डबल बॉन्ड्स में हम इसको दिस रोटेशन अराउंड दिस डबल बॉन्ड इज हिंडर्ड, ठीक है। ऐसी यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो बैरियर टू रोटेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अब ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी अगर आपको मूव करना है अक्रॉस दिस
सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जैसे ये जो हमने मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, ये है अक्रॉस दिस बॉन्ड बैरियर टू रोटेशन इंक्रीज हो जाएगा आपका, इंक्रीज, ठीक है। अब देखो जब ये रोटेट होगा तो ये किस तरीके का मॉलिक्यूल बनाएगा, कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बनाएगा ये रोटेट होके, ठीक। डबल बॉन्ड सेम साइड पे हैं तो यह है एस सिस, सिसॉइड फॉर्म है ये, और ये है डबल, ये दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं डबल बॉन्ड, राइट। ऑपोजिट साइड पे हैं तो ट्रांस। तो जब ये रोटेट होगा ट्रांस फॉर्म, जब रोटेट होगा तो ये सिस फॉर्म देता है। लेकिन अब बैरियर टू रोटेशन, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, डबल सिंगल डबल, बैरियर टू रोटेशन अक्रॉस दिस सिंगल बॉन्ड इज इंक्रीज्ड, क्यों? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों है? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, देखो जो पाई पाई ओवरलैप वाला केस था वो है जो हमने अभी पढ़ा है 1,4 ब्यूटाडाइन में, और जो ये हम अभी पढ़ रहे थे, राइट, 1,4 ब्यूटाडाइन, और हमने जो पेंटाडाइन में पढ़ा है, जहाँ पे आपके पास ये इधर पाई ऑर्बिटल है, इधर पाई ऑर्बिटल है, इधर है, इधर है, ये सब आपस में, इसमें जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। और ये कब होता है, ये वाला कब होता है पाई पाई ओवरलैप? व्हेन वी हैव ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, ठीक। और दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला है आपका पाई पी ओवरलैप। यहां पे आपका पाई बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल आर ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स, ये लिख लेना, आर ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स, वहां पे आपका होता है ये वाला सिस्टम। ये तो हम पढ़ चुके हैं अभी, जो बेंजीन में है, राइट, जो 1,4 ब्यूटाडाइन में था वो था पाई पाई ओवरलैप, टाइप्स ऑफ डीलोकलाइजेशन है ये। ठीक, थोड़ा सा हम देखते हैं पाई पी ओवरलैप, किस तरीके के एटम्स में आपका पाई बॉन्ड और पी ऑर्बिटल साथ साथ होता है। एक एग्जाम्पल था विनाइल क्लोराइड, जो आपने पढ़ा है, शुरू से पढ़ा है एक मॉलिक्यूल विनाइल क्लोराइड, राइट, उसका भी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे अभी। ठीक, देखो जो मॉलिक्यूल है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, ठीक है, एक ये है, और है आपका ये तो एलाइल कार्बोकेटायन है, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका एलाइल कार्बन आयन। अगर इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो वह एलाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है, इस पे प्लस है तो ये कार्बोकेटायन है, ठीक है। इसी तरह से एक मॉलिक्यूल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ठीक है, विनाइल क्लोराइड, ठीक। और इस पे देखो ऐसे होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम ये वाला, इसमें भी डीलोकलाइज, इन सारे सिस्टम्स में भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसको हम बोलते हैं पाई पी ओवरलैप। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है आपका, इन दोनों के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो ये तो इस पे तो पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है, MTP ऑर्बिटल होगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे ये तो इन दोनों के बीच में तो पाई बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है, लेकिन ये क्या है आपका पी ऑर्बिटल नेगेटिव, ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। यहाँ पे भी देखो इन दोनों के बीच में विनाइल सिस्टम है, इन दोनों के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड, ठीक है। अब ये इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एक्चुअल में एक पी ऑर्बिटल के बीच में इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है पाई बॉन्ड, एक इसको बना के दिखा देता हूँ, यहाँ से एक बॉन्ड है, ये तो सिग्मा बॉन्ड है एक, और दूसरा है आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज्ड रहता है इस तरह से, ठीक है। और जब ये डीलोकलाइज होता है
ठीक है, जब ये डीलोकलाइज होकर इधर चला जाएगा तो इधर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता था, ये हमने 12th में ही पढ़ा था। ठीक है, और जब ये इधर आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड पार्शियल सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इसीलिए हम कहते थे कि इससे इसको आप इजीली इसको न्यूक्लियोफाइल्स इजीली रिप्लेस नहीं कर पाती हैं। द रीज़न बीइंग ये जो बॉन्ड है इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, राइट? क्यों? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो क्लोरीन पे है, ये जो क्लोरीन में ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक्चुअल में एक पी ऑर्बिटल में है, जो कि सेम प्लेन में है इस पाई ऑर्बिटल के। जब पाई ऑर्बिटल के सेम प्लेन में होगा तो इधर डीलोकलाइज होकर इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये मूव होकर इधर चला जाएगा तो इस यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जो इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देगा, राइट? ड्यू टू विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन योर CCl सिंगल बॉन्ड। ठीक, अब यहां पे भी ऐसी है, देखो ये पाई बॉन्ड है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो एलाइल कार्बन आयन है, ये एलाइल सिस्टम है, ये ऐसे होगा। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन मूव होकर इधर जा सकते हैं। ये डीलोकलाइज्ड सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन्स इन तीनों पी ऑर्बिटल में घूमते रहेंगे। ऐसे यहाँ पे ये एम्प्टी भी हो सकता है, ये पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव होके इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक डीलोकलाइजेशन है जहां पे हमारा पाई बॉन्ड और पी ऑर्बिटल इज ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। देखो ये कार्बन एटम और ये एडजेसेंट है, ये पाई बॉन्ड का पाई ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है। सो पाई पी ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इस डीलोकलाइजेशन में पाई पी ओवरलैपिंग हो रही है। जो हमने 1,4-ब्यूटाडाइन और बेंजीन का देखा था उसमें पाई पाई ओवरलैपिंग थी, क्योंकि दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे पाई बॉन्ड था। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में पाई पाई ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि वहां पे देखो ये दोनों के बीच में भी पाई बॉन्ड है, ये दोनों के बीच में भी पाई बॉन्ड है। तो अगर मैं इन दोनों को भी देखूं तो पाई ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, पाई पाई ओवरलैपिंग हो रही है। चाहे मैं कोई भी दो पेयर देखूंगा, पाई पाई ओवरलैपिंग हो रही है वहां पर। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग है, ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें भी कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, जैसे अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स की टून्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में भी वो भी इस तरह से होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक, जैसे देखो CH2 CH, ठीक, ये डबल बॉन्ड से एथिलीन का मॉलिक्यूल होता है, और यहां पे देखो CH, ये एल्डिहाइड है, एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं, दिस इज योर कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना। ठीक है, और आप एल्डिहाइड की वो देखोगे तो इस पे भी ये पाई बॉन्ड है एक। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें भी ये सब के सब एक ही प्लेन में है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये सब के सब एक ही प्लेन में है। तो इसमें भी आपको स्टेबिलिटी दिखती है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की टून्स में, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब देखो, ऐसे कई बार ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पे आपको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल अगर मिल रहा है, कई एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, कई एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं जहां पे अगर आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा।
एलिमिनेशन रिएक्शंस में जो कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें जल्दी से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है CH2, ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं हम इसको क्योंकि हमें कॉन्जुगेशन देखना है इसमें। इस तरीके से होता है बेंजीन रिंग। ये एक टोसाइलेट है, OTS। ठीक है, टोसाइलेट्स ये आप लोगों ने पढ़े हैं पहले। CH, CH3, CH3। ठीक है, अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये टोसाइलेट रिमूव होगा। देखो यहाँ से ये ऐसे मैं लिख देता हूँ इस हाइड्रोजन को, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। ये डबल है, ये सिंगल है। अगर यहाँ पे डबल आ जाएगा तो ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल हो जाएगा। राइट, ये एक अल्काइल ग्रुप है पूरा। ठीक है, तो एलिमिनेशन में कैसे हो सकता है एलिमिनेशन? ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये भी एलिमिनेट हो सकता है ग्रुप और ये वाला ग्रुप भी एलिमिनेट हो सकता है। ये दोनों एलिमिनेट हो सकते हैं या ये दोनों एलिमिनेट हो सकते हैं। सो दोनों के ये टर्शरी ब्यूटेनॉल के प्रेजेंस में होगा रिएक्शन। देखो ये दोनों मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो सकते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा। दूसरा, ये दोनों भी एलिमिनेट हो सकते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो जब इन दोनों के बीच में से निकलेगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो डबल सिंगल फिर सिंगल आ गया तो ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो डबल सिंगल डबल, ये वाला आपका कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। राइट, अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जहाँ बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा तो 98% आपको ये वाला मिलेगा और ये कम मिलेगा। ठीक, अब हम जल्दी से देख लेते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है। राइट, क्रॉस कॉन्जुगेशन ईजी है, ज़्यादा लेंदी नहीं है टॉपिक। रिएक्शन ध्यान में रखना, ये आपको आगे रिएक्शंस पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये तो कॉन्जुगेशन था जो हम पढ़ रहे थे अभी। अब है आपके पास क्रॉस कॉन्जुगेशन। देखो क्रॉस कॉन्जुगेशन में आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिखाता हूँ। देखो ये है, जैसे ये एक 3 डबल बॉन्ड है इसमें, तो ये एक ट्राइन है। जैसे डाइन बोलते हैं, जैसे ट्राई मीन्स 3, ENE मीन्स डबल बॉन्ड। सो ये एक ट्राइन है। ऐसे ही एक मॉलिक्यूल लेंगे अगर हम, ये कीटून है, डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल। ठीक है, एक ये मॉलिक्यूल है। ठीक, ऐसे एक और मॉलिक्यूल है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH NH, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
CH डबल बॉन्ड CH2। देखो क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ये दो डबल बॉन्ड्स हैं, ये आपस में कॉन्जुगेटेड नहीं होती हैं, लेकिन ये एक थर्ड बॉन्ड से कॉन्जुगेटेड होती हैं। ठीक है, ये एक थर्ड बॉन्ड से कॉन्जुगेटेड होती हैं। ये चीज़ बस यही देखना है आपने क्रॉस कॉन्जुगेशन में। ठीक है, टू आर नॉट कॉन्जुगेटेड, मैं देखो यहाँ लिख देता हूँ, इसमें तीन बॉन्ड्स हैं, जैसे टू आर नॉट कॉन्जुगेटेड बट, ये दोनों में, ये दोनों जो हैं, बट बोथ आर कॉन्जुगेटेड विद थर्ड बॉन्ड। देखो जैसे ट्राइन में ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये डबल, तो ये दोनों डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेटेड हैं। ऐसी ये डबल सिंगल डबल, तो ये दोनों डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेटेड हैं, लेकिन ये दोनों आपस में कॉन्जुगेटेड नहीं है। ठीक है, देखो टू आर नॉट कॉन्जुगेटेड, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेटेड नहीं है, लेकिन ये दोनों इसके साथ कॉन्जुगेटेड हैं। ठीक है, अगर मैं दोनों की बात करूं तो डबल सिंगल फिर डबल। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो डबल सिंगल डबल, लेकिन ये देखो ये दोनों जो बेंजीन रिंग है ये कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेटेड हैं, लेकिन ये दोनों आपस में कॉन्जुगेटेड नहीं है। देखो डबल सिंगल फिर सिंगल, दो सिंगल बॉन्ड्स आ गई दो डबल बॉन्ड्स के बीच में, तो ये दोनों कॉन्जुगेटेड नहीं है। राइट, ऐसे यहाँ पे देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कॉन्जुगेशन में है, ऐसे होगा ये डबल। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। देखो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इधर भी जा सकता है मूव होकर, इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अब देखो ये जो लोन पेयर है, देखो डबल सिंगल लोन पेयर आ गया, तो ये जो लोन पेयर है ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये जो लोन पेयर है ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को जहाँ पे टू आर नॉट कॉन्जुगेटेड लेकिन दोनों ही किसी एक थर्ड बॉन्ड से कॉन्जुगेटेड होते हैं, इनको हम बोलते हैं, इस तरीके के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक, आई होप क्रॉस कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ठीक, तो ये आपकी डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग थी, जिसमें हमने मेनली यहाँ पे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल से डील किया था। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी, डीलोकलाइजेशन किस तरीके से मॉलिक्यूल्स को स्टेबल करता है, ठीक, वो हमने मेनली यहाँ पे देखा था। ठीक, और किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, राइट, टाइप्स ऑफ डीलोकलाइजेशन, पाई पी, राइट, और लोन पेयर के साथ भी डीलोकलाइजेशन होता है, जैसे फिनॉल में होता है और इस मॉलिक्यूल में है। राइट, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।